ओम नमः शिव गोरख हर हर महादेव। कई बार सवाल आते हैं कि गुरुजी मेरा मंत्र कार्य नहीं कर रहा। इस मंत्र को मैंने बहुत जपा, बहुत लोगों पर प्रयोग किया है, पर अब जब मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो यह मंत्र कार्य नहीं कर रहा। चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो अन्य मंत्र हो। तो भाई आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि मंत्र कार्य क्यों नहीं करता, क्या कारण होता है, और फिर आप हताश होने से शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनना, और बड़े ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मंत्र कब कार्य नहीं करता, तो आपको यह समझना पड़ेगा। जो लोग दरबार चौकी लगा रहे हैं, अगर वो झाड़ा लगाते हैं, किसी को उतारा करते हैं, किसी का तो किसी पर कार्य करता है, किसी पर कार्य नहीं करता। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर किसी को बीमारी अलग होती है। किसी को सिर में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है। तो आप एक ही दवा को हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही दवा नहीं सबको दे सकते। दूसरी बात, सिर में दर्द हो सकता है, कम दवा की आवश्यकता हो, बुखार में कम दवा की आवश्यकता हो सकती है, पर जब हम बात करते हैं टीबी की या बात करते हैं कैंसर की, तो उसमें अधिक दवा की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी रोग हो, कोई भी संकट हो, आप मंत्र से उसको झाड़ा लगा रहे हैं, जल मतलब झाड़ा लगा रहे, तो उसको आराम हो सकता है। पर कुछ व्यक्ति जिनको 35-35 साल से तंत्र है, या उससे भी ज्यादा समय होगा, जिनको जिन मसान शमशान की क्रिया हुई है, उनको आपको मंत्रों का प्रभाव हो सकता है। एक बार ना पड़े या उतनी बार ना पड़े जितनी बार आपने अन्य व्यक्तियों पर उसका प्रयोग किया हो। तो इसके लिए आपको खुद को और तपाना होगा। इसके लिए आपको उस मंत्र को और पावरफुल करना पड़ेगा। किस प्रकार से उस मंत्र को पावरफुल करना है? मंत्र का भोग सबसे पहले आपको देना है। अगर आपको मंत्र का पावरफुल करना है हफ्ते में एक बार, बाकी हफ्ते में चाहे कितनी बार आप दे सकते हैं, पर एक बार तो एटलीस्ट कम से कम आपको मंत्र का भोग देना पड़ेगा। अब मंत्र का भोग कैसे देते हैं? जो भी मंत्र है आपका, चाहे वो गुरु मंत्र है, चाहे अन्य कोई भी मंत्र है, उसको 11 बार पढ़ के, जैसे आपने ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय को 11 बार पढ़ के लास्ट में ओम नमः शिवाय अंगारी पे दो लौंग के साथ डाल दीजिए। तो यह मंत्र का भोग होता है, जिससे मंत्र के तत्व जागृत होते हैं। मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की तरंग बहुत तीव्रता से बढ़ती है, जो मैंने बताया। दूसरा होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा पर इन मंत्रों का हवन जरूर कीजिए। जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं, जिन्हें हमने सिद्ध किया है, जितने भी मंत्र आपने पढ़े हैं, उनका जरूर हवन कीजिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। तीसरा, ग्रहण काल में इन मंत्रों का जाप कीजिए, जितना हो सके उतना आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मंत्र बहुत तीव्र कार्य करेंगे। भाई कई बार मंत्र इसलिए भी कार्य नहीं करते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है। जल के द्वारा मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, भभूत के द्वारा मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, झाड़े के द्वारा भी मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, और अरदास के द्वारा भी मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मंत्रों का प्रयोग कैसे करें, कैसे इनसे कार्य लें, यह आपको देखना सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इस मंत्र का प्रयोग ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप मंत्र को पढ़ते हैं, पहले जप करते हैं, हवन करते हैं, उस मंत्र को छोड़ देते हैं, तो वह मंत्र निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मंत्र की ऊर्जा को संग्रहित रखने के लिए आपको निरंतर मंत्रों का जाप करना होता है, निरंतर मंत्रों का भोग देना होता है, निरंतर मंत्रों का हवन करना होता है, जिससे वो मंत्र तीर की तरह कार्य करते हैं। जहां आप मंत्र बोलते हैं वहां उस मंत्र का देवता कार्य कर देता है। तो अपने मन में ये संशय न रखें
कि आपका मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए आप निरंतर अपने मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाइए, निरंतर मंत्रों का भोग दीजिए, निरंतर मंत्रों का हवन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मंत्र तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। तो भक्तों, यह छोटी सी जानकारी पर बहुत महत्वपूर्ण आपको समझ में आई होगी। बाबा गोरखनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा करे, सुख समृद्धि रखे। आपके घर परिवार में हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।